जय श्री राम। सभी भक्तों को हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हों। आज मैं उन लोगों के लिए ये बातें लाई हूँ जो मेरी तरह भटक गए थे या भटक रहे हैं। हमें अपनी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि पूजा पाठ से भी हमारा काम नहीं हो रहा। जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं उतने ही कष्ट आ रहे हैं, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो लोग खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे कर्म है। और अच्छा है कि हमारे कष्ट धीरे धीरे निकल रहे हैं। जो अब पूजा पाठ नहीं करते और उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनका अंत बहुत बुरा होता है। पिछले जन्म में जो उन्होंने अच्छे कर्म किए उनका भुगतान तो वो कर रहे हैं अभी, लेकिन आगे के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूजा पाठ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम हार माने कि नहीं, अब मैं पूजा नहीं करूँगी, मेरा ये काम नहीं हुआ, अब मैं पूजा नहीं करूँगी, मैंने ये मांगा ये नहीं हुआ, और हम भगवान जी से मतलब इम्तिहान हमारा होता है और लेने हम भगवान जी का लगते हैं कि आप मेरा ये काम कर देना, मैं ये करूँगी, आप मेरा ये काम करोगे तो मैं वहाँ आऊँगी। तो इम्तिहान किसका है, हनुमान जी का या हमारा? इम्तिहान हमारा है, तो आप प्रभु का मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पूजा पाठ काम नहीं आ रही, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ उसमें होती हैं। हम सच्चे दिल से अगर पूजा पाठ करेंगे, सच्ची भक्ति करेंगे, तो हमारे प्रभु हमारी ज़रूर सुनेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जब बचपन में हम चलना सीखते हैं और हम चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम चलना सीख ही लेते हैं। अगर हम उसी टाइम जब गिर गए थे पहली बार ना उठते, तो क्या आज हम चलते? नहीं ना। तो इसी तरह से पूजा पाठ में भी यही मोड़ है। आप इसमें थक जाओगे, कहोगे नहीं कर रहे हैं भगवान, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमने अच्छे कर्म तो किए नहीं और भगवान को दोष दे रहे हैं। हम सारा दिन हम लोगों की निंदा करते हैं और फिर भगवान जी को बोल देते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनते हो, पूजा पाठ का क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं होता। आप घर में तुलसी लगाते हो, जब वो छोटा पौधा होता है तुलसी माता का, तो आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा जल रोज़ डालते हो, उसकी पूजा करते हो, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसकी पूजा करते हो। उसी तुलसी माता से आपको इतना लगाव हो जाता है कि आप सुबह उसको जल देते हो और पूजा करते हो। तो भक्ति क्यों छोड़ देते हो? जब हर कर्म हम बराबर कर रहे हैं, हर चीज़ हम बराबर कर रहे हैं, तो हम भटक क्यों जाते हैं? हम पूजा पाठ में ही क्यों भटकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग गलत होते हैं, नहीं, सब सही हैं, सब अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ तरीके बदल के देखो। अगर आपको लगता है कि कष्ट आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कष्ट बराबर चलते आ रहे हैं, तो मेरी राय लीजिए, प्लीज़ आप सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप रेगुलर रोज़ सुंदरकांड पाठ कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सुबह उठ के नहा धो के ही करें, नहीं, जब भी आपको टाइम लगे तभी आप कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा पढ़िए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक कीजिए, राम स्तुति कीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। और ये नहीं कि ये सब बैठ के कीजिए कि हनुमान, देखो सुंदरकांड तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हनुमान चालीसा आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हो, आप मार्केट जाते हुए भी कर सकते हो। भगवान हमारे भाव देख रहे हैं, वो हमारा ये नहीं देख रहे कि हम कितना ढोंग करते हैं कि मंदिर में बैठ के घंटियाँ बजाएंगे, वो शंख बजाएंगे, वो तभी सुनेगा। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ हमारे भाव देख रहे हैं, हमारा प्यार देख रहे हैं, हमारा लगाव देख रहे हैं उनके प्रति। और आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे सारा जीवन में बदलाव आने लगेगा।
आपके हर कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को करके तो देखें, प्रभु को अपने जीवन को सौंप कर तो देखें। हर चीज़ उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जब भी आपको लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो अपने मंदिर में बैठिए और हाँ, अपने प्रभु को बोलिए। आपको रोना है तो उनके सामने रोइए, वो आपकी सुनेंगे। एक नहीं 2 दिन बाद कभी तो सुनेंगे। पौधा एकदम फल नहीं देता, धीरे धीरे देता है ना। तो प्रभु भी ऐसे ही करेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो और जल्दी मिल जाएंगे। आप ये नहीं कि पूजा पाठ करते रहो और दूसरों की निंदा करते रहो, ऐसा नहीं है। आप जो भी पूजा पाठ करें प्रेम और भाव से करें और अपने प्रभु को सौंप दीजिए अपने इस जीवन को। फिर देखना वो कैसे पार लगाते हैं आपके जीवन को। मैंने अपने जीवन में बहुत धक्के खाए हैं और अब तो मुझे लगता है मेरे प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। इसलिए मैं ये पूजा आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार उन्हें सौंप कर तो देखो, वो सब कुछ सही कर देंगे। विश्वास करो, टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही बुरा वक्त आता है, ऐसे ही अच्छा वक्त भी आता है। जैसे बुरा टलता है, ऐसे अच्छा भी आता है। हर चीज़ का एक लिमिट होती है। आप लोगों को लगता होगा कि लिमिट ख़त्म हो गई है हमारी, तो थक चुके हैं। नहीं, वो थोड़े कर्म हमारे ख़राब हैं जो हमने कर रखे हैं। आप अपने कर्मों को सुधारिए, पूजा पाठ कीजिए, सारा दिन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलिए और फिर देखिए कि आपकी भक्ति में, आपकी शक्ति में कितना प्रभाव पड़ता है। मेरे गुरुजी सारा दिन जय श्री राम बोलते रहते हैं। कम से कम 10-12 हज़ार मंत्र रोज़ करते हैं। मैंने भी किए हैं। और मेरे बाबा जी, जो गुरुजी हैं, मैं उन्हें बाबा जी बोलती हूँ, उन्होंने बहुत संकट झेले हैं। मैंने खुद देखा है। और लेकिन आज उनके पास कोई कमी नहीं है। मेरे पास कमी हो सकती है पर उनके पास नहीं। तो जब प्रभु उनको दे सकते हैं, हमको क्यों नहीं दे सकते? हमें भी उनके अपनी डोर उनके हाथ में दे देनी चाहिए। फिर आप देखिए कि आपको क्या फ़र्क लगता है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि पूजा को छोड़ना मत, विश्वास रखिए, अच्छे दिन भी आते हैं। प्रभु को अपना जीवन प्रदान कीजिए, वो आपके हर संकट हरेगा। आज मैं आपको बस इतना ही बताती हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय श्री राम।